हमने अक्सर सुना है कि हिम्मत मत हारो, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अब इन कहावतों को बेफिजूल कहें या निराधार, क्योंकि आज की इस खास पेशकश में हम जो कहानी आपके सामने लाने जा रहे हैं उसको जानने के बाद हो सकता है कि आपका सरकार और इंसानियत दोनों से विश्वास उठ जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली शर्मा और आप देख रहे हैं JJ न्यूज की एक अंदर तक कुरेद देने वाली रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक ऐसे जवान की जिसने देश के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की, लेकिन आज जब उसे सहायता की सख्त जरूरत है, ऐसे वक्त में ये सैनिक अपनी बुजुर्ग अवस्था में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हम भारतीय सेना के जवानों पर गर्व करते हैं, उनकी वीर गाथाएं गाते हैं, शहीद होने पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, मुआवजा देते हैं। वास्तव में सेना का एक एक जवान हकदार भी है इस सम्मान का, क्योंकि एक वही है जो अपने से पहले, अपने परिवार से पहले और अपने हर निजी स्वार्थ से पहले देश के बारे में सोचता है। और केवल सोचता ही नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। ये सब बोलने और सुनने में बेहद रोचक और आनंददायी है, लेकिन धरातल पर एक सैनिक की स्थिति क्या है, क्या कभी हमने जानने की कोशिश भी की है? चलिए ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जो युद्ध हुआ था, आज थोड़ा उसी के बारे में बात कर लेते हैं। वो युद्ध केवल 13 दिन में ही खत्म हो गया था। इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले से की थी, लेकिन भारतीय नौसेना की अहम भूमिका ने इस पूरे युद्ध को निर्णायक रूप में भारत के पक्ष में कर दिया था। इसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में ऑपरेशन त्रिशूल चलाया, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में भी पाकिस्तानी नौसेना को रोक दिया। इतना ही नहीं, 3 दिसंबर को शुरू हुए इस युद्ध का खात्मा 16 दिसंबर को हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए थे और पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में निर्माण हुआ था। इस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। ये भारत की सबसे बड़ी जीत तो थी ही, साथ ही कहा जाता है कि दुनिया के इतिहास में किसी सेना द्वारा किए गए सबसे बड़े आत्मसमर्पणों में से एक था। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ना तो 26 जनवरी है, ना 15 अगस्त है और ना ही किसी महापुरुष या देशभक्त से संबंधित कोई दिन। फिर आज हम क्यों अचानक आपको 1971 के उस युद्ध की याद दिला रहे हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पेशकश की पृष्ठभूमि 1971 के उस युद्ध को हमने इसलिए रखा क्योंकि आज हम एक ऐसे सैनिक की कहानी आपके सामने लाने वाले हैं जिसने उस युद्ध का हिस्सा बनकर भारत की उस विशाल जीत में योगदान तो दिया, मगर आज उस सैनिक की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। 76 साल के पूर्व भारत सैनिक मदन सिंह आज मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल मदन सिंह की एक बेटी साल 2010 से मानसिक रूप से अस्वस्थ है। बेटी का इलाज करा रहे इस वृद्ध पिता की अब उम्र हो गई है, जिस वजह से वो अपनी बेटी को अकेले इलाज के लिए इधर उधर ले जाने में असमर्थ है। बातचीत के दौरान मदन सिंह ने बताया कि उनकी बेटी 2010 से पहले बिल्कुल स्वस्थ थी और एक मेधावी छात्रा थी। घर का सारा काम करने से लेकर पिता की देखभाल करने तक सारी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाती थी, मगर अचानक ना जाने किसकी नजर लगी और आज उस बेटी को नहलाने के से लेकर बिस्तर से उठाने तक सारा काम उसके पिता को करना पड़ता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि बेटी को ना अकेला छोड़ सकते हैं और ना ही कहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि पिता के अनुसार वो कभी भी हिंसक होकर किसी पर भी वार कर सकती है। ऐसे में एक बुजुर्ग पिता का दवाई लेने देहरादून जाने से लेकर मेडिकल बनवाने के लिए नौकरशाहों के दरवाजे खटखटाने तक हर चीज कितनी मुश्किल होगी, इसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता। उनका कहना है कि इलाज के लिए अस्पताल वाले नया मेडिकल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जिसके लिए तरह तरह के दस्तावेज बार बार नौकरशाहों द्वारा मांगे जा रहे हैं। या आसान शब्दों में कहें तो एक मजबूर इंसान को गोल गोल घुमाया जा रहा है। मदन सिंह ने इस सिलसिले में 3 महीने पहले मुख्यमंत्री धामी को एक पत्र लिखकर निवेदन किया था कि इस समस्या का अपने स्तर से समाधान करें, लेकिन 3 महीने बाद सिर्फ कार्यालय से एक संदेश भर आया है कि कार्यवाही चल रही है, मगर आज भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं समग्र विकास की, भ्रष्टाचार से मुक्ति की, सभी का समान अवसरों और सुविधाओं की, मगर जब ऐसी कहानियां सामने आती हैं तो ये सारे दावे खोखले और तकियानुसी रखते हैं।
ऐसा लगता है कि जैसे पिछड़े इलाकों जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आज भी नौकरशाह कुछ नहीं समझते। ज्यादा कुछ ना कहते हुए जेजेएन की पूरी टीम मुख्यमंत्री धामी से ये निवेदन करती है कि सैनिक मदन सिंह की समस्या में आश्वासन नहीं समाधान करे और उनकी बेटी को यथासंभव बेहतर इलाज की व्यवस्था जल्द से जल्द मुहैया कराए, ताकि एक सैनिक जो जीवन भर देश को समर्पित रहा, आज अपनी वृद्धावस्था में उसे भी लगे कि देश ने भी उसके लिए कुछ किया। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे जल्द कुछ नई खबरों के साथ। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।